नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन था आपको रूट नेचर बतानी थी रूट्स की। सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या आया था, आपके रूट्स की नेचर गिवन थी और क्या नेचर गिवन थी, रूट्स रियल थे, एंड्स क्या थे, इक्वल थे। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या आया, इसमें भी आपको नेचर गिवन है रूट्स की, ठीक है। कैसी क्या नेचर है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ, रियल एंड डिफरेंट। क्या हुआ, रियल एंड डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मीन्स डिफरेंट, यानी दोनों अलग अलग। केस फर्स्ट वाला, केस सेकंड वाला क्वेश्चन आ गया था। फिर बचेगा केस थर्ड वाला, यानी आपके रूट्स क्या है, रियल एंड नॉट रियल, यानी इमेजिनरी होंगे, तब आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब ये सेकंड कंडीशन का क्वेश्चन आया, 3 कंडीशन बताई थी, तो अब ये सेकंड कंडीशन का आ गया। अब नेक्स्ट आ जाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा आपके कंडीशन नंबर थर्ड का, जिसमें रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी भी कह सकते हैं या नो रियल रूट भी कह सकते हैं, यानी रियल नहीं है, उसका मीनिंग इमेजिनरी है। तो ये सेकंड कंडीशन, तो ये क्या गिवन है, नेचर, नेचर ऑफ रूट गिवन है। और कैसी है, रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स केस नंबर फर्स्ट, डिस्टिंक्ट का मीन्स डिफरेंस। तो क्या लगाया था, ए की वैल्यू क्या के, बी की वैल्यू क्या है 2 एंड सी की वैल्यू क्या 1। गिवन क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मीन्स क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। मैंने नॉर्मल टर्म यूज़ की, इसमें डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, और उसमें क्या था, इक्वल मीन्स सेम। तो ये इसमें क्या लगेगा, b² - 4ac क्या होगा बताओ। तो इसका सॉल्यूशन आपके डिफरेंट आएंगे, कब आएंगे, जब वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जब पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होने पे तो इमेजिनरी आते हैं, तो b² - 4ac की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव का मीनिंग होता है वो नंबर, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी ये वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी। साइन में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक में लेस का ये लेस होगा, एक में ये ग्रेटर होगा। तो ये b² - 4ac की वैल्यू क्या है, अभी इसका मीनिंग है ये ग्रेटर है, तो b² - 4ac की तो वैल्यू फाइंड करते हैं, वो ग्रेटर है, यानी वो 0 से ग्रेटर है, तो ये साइन यूज आएगा। नेक्स्ट इमेजिनरी वाला क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको क्या करना, साइन ऐसे कर लेना है, यानी 0 से वो लेस हो गया। उसका मीनिंग जिस साइड ये मुंह ओपन होता है ना इस एरो का, इस साइन का, वो बड़ा होता है, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। ये इस साइन का कोई ग्रेटर लेस हम डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते। अब आपको पूछे ये साइन लेस का या ग्रेटर का, तो आप कभी भी इसको नहीं बता सकते ये ग्रेटर लेस है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, यहाँ पे कोई नंबर है 10, ये 5, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये ग्रेटर है। अब मैं ऐसे लिख दिया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, तो ये सेम ही तो बात है। ये साइन यही बताता है कि ये जिस साइड ओपन होगा वो वाला नंबर ग्रेटर है, ठीक है। तो ये ग्रेटर लेस कोई साइन नहीं। अगर आपको पूछे ग्रेटर देन का साइन बताओ, तो आप कभी नहीं बता सकते कि ग्रेटर देन का साइन क्या होगा, क्योंकि साइन में वैल्यू प्लेस करने के बाद उसको पता चलता है कि ये वैल्यू ग्रेटर है, ये लेस है। इसमें मैं ये कह सकता हूँ 10 इज़ ग्रेटर देन 5। अब मैं ये भी तो कह सकता हूँ 5 इज़ लेस देन 10, तो बात तो वही हुई ना। तो इस साइन की मीनिंग, यानी जिस साइड मुंह ओपन है वो ग्रेटर है, और जिस साइड ये एरो वाला पोर्शन है वो लेस है, ठीक है। तो ग्रेटर और लेस का कोई साइन नहीं है, एक ही साइन है, जो बार बार कभी इधर हो जाता है कभी इधर हो जाता है, तो आपको लगता है ये ग्रेटर लेस है। फिर एक साइन हो गया इक्वल का, तो ये दोनों एक ही साइन है, ये अलग साइन है, ठीक है ना। चलो ये बताने की बात नहीं थी, फिर भी बता दें, ठीक है। अब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी b² - 4ac की वैल्यू क्या आएगी, 0 से ग्रेटर आएगी, यानी पॉजिटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि कंडीशन गिवन है, ठीक है। उससे आपको रिलेट करके वैल्यू पुट करनी, कब इक्वल टू 0 रखना है, कब लेस देन 0 रखना है, कब ग्रेटर देन 0 रखना है। अब आपको वैल्यू वही पुट करनी, b की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू k है, c की वैल्यू 1 है, ये ग्रेटर वाला साइन। अब साइन तो साइन ही रहेगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 4, ये 4k आया। अब मैं क्या करूँगा भाई, साइन है, रूल्स तो वही है ट्रांसफ़र होने के, तो ये 4k इससे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये +4k होगा कि नहीं होगा। अब ये इक्वल के
वैसे ही समझो ना, ये तो साइन है, तो ये 4k माइनस इस साइड आएगा तो प्लस का 4k हो जाएगा, तो 4/4 ये k तो ऐसे ही रहेगा ना, ठीक है, यानी k ऐसे ही रहा, तो 4/4 क्या आया 1, तो इस क्या आया k विल बी लेस देन 1, k की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 रखने पर। अब 1 लेस देन 1 का मीन्स इसका आंसर क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, मतलब k की वैल्यू क्या आ सकती है, k की वैल्यू आएगी आपके, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग समझे, k इज लेस देन 1, k 1 से लेस है, तो 1 से लेस क्या आता है, 1 से लेस k की वैल्यू 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, यानी बहुत सारी वैल्यू पे ये कंडीशन क्या देंगे, ये रूट रियल होंगे और क्या होंगे, तो इसमें हम अब उसमें तो 2 ही कंडीशन आती थी मैक्सिमम, इसमें कंडीशन बहुत सारी है k की वैल्यू, तो हम यही लिखेंगे k इज़ लेस देन 1, k इज़ लेस देन 1। आप सोचोगे ये चेंज हो गया, चेंज नहीं हुआ है, k अभी भी ये एरो इसी साइड है, तो k अभी भी एरो इसी साइड है, k इज़ लेस देन 1, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, आपको लगेगा अलग लिखा मैंने, कुछ नहीं अलग, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर देता तो चेंज हो गया ना। अब k इज़ ग्रेटर देन 1, तो अब k की वैल्यू बहुत सारी आएगी, तो हम यही लिखेंगे ना, बहुत सारी इन्फिनिटी वैल्यू है, तो ये एज इट इज़ आपको लिखना है। तो किस पे, k इज़ लेस देन 1 पे इसके रूट्स क्या आएंगे, रियल आएंगे एंड डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट का मीन डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आप कर लेना, थर्ड मैं बता देता हूँ। थर्ड क्या है, x² माइनस kx प्लस 9 इक्वल टू 0, ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -k एंड c की वैल्यू क्या है 9। कंडीशन वही गिवन है, क्या गिवन है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो डिफरेंट है, अलग अलग, ठीक है। क्या होगा b² - 4ac, क्या आएगा, ये ग्रेटर होगा, यानी ये पॉजिटिव नंबर होगा, तभी तो रूट्स रियल होंगे, तो ये पुट करें b², b की वैल्यू -k², 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या 9, क्या करें, तो +k² हो जाएगा, क्या हो जाएगा +k², अब ये कितना हो जाएगा -36, साइन एज इट इज़। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, k की वैल्यूज़ 2 आ रही है, k की वैल्यूज़ क्या आ रही है 2 वैल्यूज आ रही है, तो k² क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा 36। अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू अब +6 आएगी ना, एक तो प्लस आएगी एक -6 आएगी। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, तो लिखने का तरीका कैसे लिखोगे, तो अब इसको सिंपली ऐसे लिखना है, ये आया ना k +-6, तो क्या करना है, अब इसको प्लस ये 6 ऐसे हो गया और -6 को ऐसे लिख दो, क्या लिखें -6 को ऐसे, माइनस वाला नंबर ये ग्रेटर बता रहा है, तो माइनस वाला नंबर इधर ही तो आएगा, प्लस वाला तो उस साइड ही रहेगा, माइनस वाला नंबर इस साइड लिखें, एरो ऐसे कैसे बनाएं, तो इसको ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। इससे क्या लिखोगे, k इज़ ग्रेटर देन 6, और क्या लिखोगे, k यहाँ पे लेस ही तो है, k इज़ लेस देन, तो लेस देन किससे, -6 से, यानी k की वैल्यू क्या आएगी, इसका मीनिंग क्या हुआ, k की वैल्यू क्या है 6 से ग्रेटर है, और k की वैल्यू क्या है -6 से क्या है लेस है, -6 से लेस, यानी k की वैल्यू क्या आएगी आपके नंबर लाइन में -6, ये 0, ये +6 ऐसे ही तो होगा, तो k की वैल्यू कहाँ पे होगी, ये k होगा, यहाँ पे k की वैल्यू या तो ये हो सकती है, या -6 से क्या होगी,
के की वैल्यू -6 से लेस, यानी के की वैल्यू यहाँ तक हो सकती है, यानी इन्फिनिटी तक हो सकती है, बट ये नहीं हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती? ये प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है? प्लस इन्फिनिटी तक। ये माइनस इन्फिनिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके -6 तक के की वैल्यू हो सकती है। और कहाँ से तो हो सकती है? 6 से। ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है, दोनों इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, ये वैल्यू हो सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये शो करना है। माइनस नंबर है, उसको इस साइड ही लाना है, साइन एज इट इज ऐसे बना देना, ठीक है। तो के के आंसर क्या है? के के आंसर 2 आएंगे। 2 क्यों आएंगे? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, ठीक है। चेक करें आंसर क्या आ रहा है। के इज अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आपकी क्या है? x² + 5kx एंड +16 = 0 एंड क्या गिवन है? हैज़ नो रियल रूट। नो रियल रूट का मीन्स क्या है? रूट्स कैसे आपके इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी है, ठीक है। तो अब सॉल्व करें। मैंने 2 कंडीशन के क्वेश्चन हो गए, थर्ड कंडीशन का क्वेश्चन है। इसमें गिवन कंडीशन है यानी नेचर ऑफ रूट्स गिवन है, आपको के फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या है? x² + 5kx + 16, ये कंडीशन है। अब क्या है? इसके नो रियल रूट्स है, ठीक है। तो इसके क्या है? रियल रूट नहीं है। तो गिवन क्या है? नो रियल रूट्स। तो क्या होगा? तो b² - 4ac रियल रूट नहीं होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट्स, यानी इसको सॉल्व करने पे क्या वो 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा? तो आप कहोगे सर वो नेगेटिव नंबर आने वाला। क्या है? नेगेटिव आता तभी तो हम कहते हैं इमेजिनरी है। तो अब नेगेटिव आएगा यानी ये लेस होगा। किससे होगा लेस? 0 से। 0 से लेस ही तो होते। देखो ये 0 इस साइड नेगेटिव नंबर, ये इस साइड क्या आता है? पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे +1 आता है ना, यहाँ -1 आता है। तो यानी 0 से ये क्या होंगे? लेस। तो ये 0 से क्या होंगे? लेस होंगे कि नहीं होंगे ये वाले नंबर। अब इस साइड कहूँगा तो ये क्या है? 0 से बड़े नंबर, हाँ ये नंबर क्या? 0 से लेस है, ठीक है। तो ऐसे आपको बताना ये रिजल्ट क्या होगा? 0 से लेस होगा यानी नेगेटिव तभी तो होगा, ठीक है। अब कंडीशन पुट करें। a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? 5k, जब एंड c की वैल्यू क्या है? 16। यहीं कर लेते हैं। b² - 4ac 5k का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाया करें, -4a की वैल्यू क्या है? 1, c की वैल्यू क्या है? 16। अब क्या होगा? ये साइन ये वाला यूज़ करेंगे, इज़ लेस देन 0। ये 25k² हो जाएगा। 16 4 जा क्या हो जाएगा? 64। आप देखो 25k², 25k², ये साइन इस साइड, ये 64 इस साइड लेके आ जाए तो प्लस का 64। अब k² = 64 / 25। तो k क्या आ जाएगा? इक्वल नहीं आएगा साइन, प्लस माइनस, यहाँ पे रूट दोनों साइड में क्या लूँगा? स्क्वायर रूट। 64 किसका? 8 का। 25 किसका? 5 का। तो मैं अब कैसे लिखना है? मैंने वैसे बताया, वैसे ही लिखना है। तो पहले ऐसे लिख दो, प्लस वाले, अभी ये साइन ये है, प्लस वाली वैल्यू इस साइड रखें, +8/5, माइनस वाली वैल्यू इस साइड रखनी है, ठीक है। साइन ये एज इट इज ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे ही बनाओ, ठीक है। तो यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? k की वैल्यू -8/5 टू +8/5 तक होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर, या तो ऐसे लिख दो, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, या अलग अलग लिखना है तो ऐसे लिख दो k, अब ये क्या है? ग्रेटर है ना, तो ये -8/5 से ग्रेटर होगा। या फिर सेकंड कैसे बताओगे?
के, अब ये एरो इस साइड है ना, तो ये एरो इस साइड, तो एरो का ध्यान रखना, ये एरो किस साइड क्लोज है किस साइड ओपन है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। वापस देख लें, सही तो है, k इज़ लेस देन 8/5, k इज़ लेस देन 8/5, k इज़ ग्रेटर देन 8/5, k इज़ ग्रेटर देन 8/5 माइनस। तो ये क्वेश्चन था आपका। चलो यही आंसर बता रखा है, आप दोनों ही लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड रियल एंड इक्वल देन प्रूव करना। अब आपको आंसर फाइंड नहीं करना, आंसर यहाँ पे गिवन है, आंसर ये लाना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें ए बी सी फाइंड करें। अब इसमें ए बी सी टर्म यूज़ है, तो मैं ए बी सी साइन किससे कैपिटल में यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ इसमें, b माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये c माइनस ए एक्स, a माइनस बी इक्वल टू 0। तो अब मैं कैपिटल A साइन यूज़ ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी ABC है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो कैपिटल A, तो A इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा b माइनस सी। कैपिटल B ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ B कैपिटल में, क्यों ले रहा हूँ, डिफरेंट, आपको यहाँ पे भी ABC है ना, तो ये c माइनस ए, C कैपिटल, तो A माइनस बी, ये कैपिटल है, ठीक है। तो ये लो, अब वहाँ पे फॉर्मूला क्या गिवन, क्या है गिवन है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल का मीन्स सेम। तो क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, यहाँ पे भी कैपिटल साइन से डिनोट किया मैंने, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पुट करें b की वैल्यू क्या है, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू क्या है, b माइनस c की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, कैपिटल C। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac आएगा कि नहीं आएगा। सॉल्व किया इसको, स्क्वायर ओपन किया a माइनस बी का, यहाँ पे देखो पहले 4 को एज इट इज़ रखूँगा, पहले इनके मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट मैंने बना दिया है, b इंटू ए क्या होगा, ए बी, b इंटू ए, फिर b इंटू क्या करूँगा, माइनस बी, तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर a इंटू सी, तो माइनस ए सी, फिर माइनस सी इंटू माइनस बी, तो प्लस का क्या आ जाएगा, बी सी, ठीक है, इक्वल टू 0। सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ए बी, इसको पहले लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस, चलो एज इट इज ही रहने दो, क्या आया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब ये 4 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, तो 4ab आएगा माइनस का 4ab, फिर 4 इंटू माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस बी स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस का 4b स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 4 इंटू ए सी, तो प्लस 4ac आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, माइनस 4, साइन देखते जाना, माइनस और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, तो माइनस 4bc आया, क्या आया, माइनस 4bc, ठीक है। देख लें आराम से। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर इस साइड ले लेता हूँ, आंसर क्या लेके आना, 2b इक्वल टू a प्लस सी, क्या लेके आना है, 2b प्लस ac लेके आना है, ठीक है। क्या कोई सॉल्व हो रहा है क्या, 2ac एंड यहाँ पे 4ac, ये सॉल्व हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है 2b, ठीक है, तो 4b स्क्वायर को मैं उस साइड रख देता हूँ, ठीक है, उससे भी नहीं होगा, c स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, सॉल्व कौन से होने वाले, ए सी और ये 4ac वाला, ठीक है। तो क्या बचेगा, प्लस का माइनस का 2ac एंड प्लस का 4ac, तो प्लस का 2ac बचेगा। अब प्लस का 4b स्क्वायर और ये माइनस का 4ab एंड माइनस का 4bc इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा ये तो, ठीक है। अब c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनको कंटिन्यू कोई भी लिख लो। अब एक चीज़ है, आपने 9th में पढ़ा था फैक्टराइजेशन। अब इस टर्म का फैक्टराइजेशन करूँगा मैं, क्या करूँगा, फैक्टराइजेशन। तो इसका फैक्टराइजेशन यही होगा, क्या होगा, a प्लस सी माइनस 2b होगा, क्या होगा, a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा, देखना a प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। भले इसका होल स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर चेक करना तो कैसे करोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ac, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 टर्म है, तो यहाँ पे भी 6 टर्म है, ठीक, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे। ये माइनस 2b क्यों लिखा, क्योंकि माइनस 2b इस साइड है ना, तो ये इस साइड होगा, तो ये a प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर ओपन करने पे ये टर्म आएगी। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, इसका फैक्टराइजेशन हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लूँगा तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0, तो a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब a प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2b, तो ये यही तो लाना था। अब ये इस साइड लिखा हुआ, बस डिफरेंस यही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई यहाँ पे इसका मैं फैक्टराइजेशन करूँगा तो कौन सी टर्म आने वाली है, तो a और प्लस सी आएगा और माइनस 2b आएगा, क्योंकि अपोजिट में है। तो अभी मैं साथ में लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा, माइनस 2b आएगा। इसको आप सॉल्व करो इस फॉर्मूले से, तो यही आने वाला है। क्या आने वाला है, ये टर्म आने वाली है, तो इस टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपको प्रूव क्या करना था, a प्लस सी माइनस 2b प्रूव इक्वल टू क्या प्रूव करना था, 2b प्रूव करना था, तो ये हो जाएगा। तो इसमें फैक्टराइजेशन में ये टर्म यूज़ हुई है, यानी ये गिवन था, उससे मैंने क्या बनाया, ये, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर करना इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा। तो यहाँ तक था क्वेश्चन नंबर 3.5 का सफ़र, यहाँ से ख़त्म हो गई 3.5। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो वीडियो देखते रहें और पढ़ाई करते रहें, और वीडियो देखते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, वीडियो कंटिन्यू देखते रहें और साथ में नोटबुक लेके बैठें, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि सेम क्वेश्चन होते तो आप सेल्फ ट्राई करने की कोशिश करें कि नहीं ये मैं सर ने बता दिया है, ये अब मैं सेल्फ करूँगी क्योंकि ये सेम है, या करूँगा जो भी है, ठीक है।